नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा है। अब तक आंदोलन की दिशा सिर्फ और सिर्फ यह थी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराई जाए और इसे लेकर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अचानक 2 दिन से इस आंदोलन की दिशा बदलती दिख रही है और दिशा इसलिए बदल रही है कि हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए इतिहास को लेकर बात की। इतिहास को लेकर बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि राजस्थान में 1-2 लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसके अलावा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। और उन्होंने सीधे सीधे टिप्पणी कर दी कि मुगल जब आक्रमण करने आते थे तो लोग 70-70 किलोमीटर पहले ही चले जाते थे, उन्हें रोक देते थे, कहते थे कि हम अपनी बेटी लेकर आ रहे हैं। यह उन्होंने जैसे ही बयान दिया और उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो लड़ाई लड़ी है 1-2 लोगों ने लड़ी है, उनमें महाराजा सूरजमल का नाम लिया, 1-2 लोगों ने लड़ी, ये बात उन्होंने कही। उससे क्या फर्क पड़ता है? सुन, लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। 1-2 लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या 1-2 लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से राजस्थान के याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो याद, और ये बात जैसे ही वायरल हुई उसके साथ ही यह पूरा एसआई भर्ती आंदोलन कहीं ना कहीं दूसरी ओर जाता दिखाई दिया। और इसलिए दिखाई दिया कि अचानक राजपूत समाज के लोग इस बयान को लेकर क्रोधित हो गए और क्रोधित होते ही सबसे पहले राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह खींवसर ने हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि इनका अल्प ज्ञान इतिहास को लेकर जो है उस पर टिप्पणी धनंजय सिंह खींवसर ने कर दी। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने टिप्पणी कर दी और सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि हनुमान बेनीवाल जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो करनी सैनिकों तैयार हो जाओ, इन्हें घर से नहीं निकलने देना है। इसके बाद राज सिंह शेखावत ने धमकी दे दी और कहीं ना कहीं यह राजपूतों का जो विरोध है हनुमान बेनीवाल को लेकर, कहीं ना कहीं फिर इस आंदोलन पर इसका कितना असर हो सकता है, इसे लेकर लगातार बयान सोशल मीडिया पर आने लगे। और कहीं ना कहीं यह लड़ाई राजपूत वर्सेज जाट होती नजर आई। से निकल के आते हैं इसने जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि लोग इसको जानते नहीं है। ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे काम करते हैं लोग। शर्म, तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। सभी अलर्ट हो जाओ इसको जवाब देने के लिए। घर से बाहर मत निकलने दो उसको जब तक ये माफी ना मांगे। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से चप्पलें मिलती हैं। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी, इसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयार रहे सभी करनी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय माता रानी। लेकिन इस बयान से मुकरने के बजाय अगले दिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ना तो मैंने इतिहास लिखा है ना मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं कि 1-2 लोगों ने लड़ाई लड़ी, महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी और दिल्ली पर फतेह किया।
महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा, उन लोगों का नाम कैसे ले दूं जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी उनका नाम आप भजनलाल शर्मा से कह दीजिए, वे ले लेंगे, अशोक गहलोत से कह दें, वे ले लेंगे। यह बयान हनुमान बेनीवाल ने फिर दिया और कहा कि ना तो मैंने इतिहास लिखा है, इतिहास में जो है वही बात मैं कर रहा हूं। अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूं यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, दो ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है। ये पुरानी बातें होंगी, लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर। महाराजा सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा, फूफा बता दिया, औरंगजेब को बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंदोलन है वह प्रभावित होगा? अब यह प्रभावित होगा या नहीं होगा यह पता चलेगा 25 मई को। और 25 मई को इसलिए पता चलेगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 25 मई को जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करूंगा और 1 लाख लोगों की रैली में पूरे देश से लोग आएंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर यह आंदोलन का अगला पड़ाव होगा। और अब 25 मई का जो दिन चुना है हनुमान बेनीवाल ने, उसके लिए आप सुन लीजिए क्यों चुना है। आपको याद दिला देते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसमें राजस्थान की सरकार को 26 मई को जवाब पेश करना है, 15 मई को जवाब पेश करना था। लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता जो पेश हुए 15 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में, उन्होंने सरकार की ओर से हाई कोर्ट को यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते 13 मई को जो बैठक बुलाई गई थी उसमें कुछ मंत्री नहीं पहुंच पाए, इसलिए सरकार अपना जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में 21 मई को सरकार अब फिर इस मामले को लेकर मीटिंग बुलाने वाली है। ऐसे में हमें समय दिया जाए तो हाई कोर्ट ने 26 मई का समय राजस्थान सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए दिया है। 26 मई को राजस्थान सरकार की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द करने नहीं करने को लेकर जवाब आना है या सरकार कोई और रास्ता देख रही है, खोज रही है, उसे लेकर जवाब आना है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने 25 मई का दिन तय किया है आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करने का। अब 1 लाख लोगों की रैली होगी नहीं होगी, क्या फर्क पड़ेगा? उनकी ओर से जो इतिहास को लेकर बोला गया है उस बात का। अब उस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं और इस बीच कुछ लोग राजेंद्र गुढ़ा पूर्व मंत्री के उस बयान को भी लगातार सोशल मीडिया पर चला रहे हैं जो उन्होंने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम लेकर दिया था। यह बयान उन्होंने दिया था झुंझुनू का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, तब तमाम लोगों ने सुना था कि राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया था दिया कुमारी को लेकर और वह बयान अब एक बार फिर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार राजेंद्र गुढ़ा और हनुमान बेनीवाल के बयान में क्या फर्क है। इस तरह से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की जंग छिड़ चुकी है और अब इस जंग का असर क्या इस पूरे आंदोलन पर होने वाला है। हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिल रही हैं, दिन हम तय करेंगे, समय हम तय करेंगे और कई तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। अब यह सही है कि हनुमान बेनीवाल अपने
आंदोलनों से तो चर्चित रहते ही हैं, लेकिन बयानों को लेकर भी चर्चित रहते हैं। और वे जब बयान देते हैं तो वे शायद ही किसी नेता को बख्शते हैं। पिछले दिनों से वे लगातार मंत्री के विश्नोई को टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है कि लगातार वे एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मंत्री के विश्नोई और एक और मंत्री, 2 मंत्रियों को लेकर लगातार टारगेट किया और कहा है कि मंत्रियों की महिला मित्र गलत तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा में पास हुई है। ऐसे में दोनों मंत्री नहीं चाहते कि परीक्षा रद्द हो और उन्होंने ही रोक रखा है सारे मामले को। यह टारगेट वे लगातार करते आ रहे हैं। वे सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं, वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, वे अशोक गहलोत को टारगेट कर रहे हैं, वे ज्योति मिर्धा को टारगेट करते रहे, वे दिव्या मदेरणा को टारगेट करते हैं। यानी कि हनुमान बेनीवाल किसी भी मामले को लेकर किसी आंदोलन से अगर चर्चित होते हैं तो साथ ही अपने बयानों को लेकर भी चर्चित होते हैं, वे जो अक्सर अन्य नेताओं पर देते हैं। अब देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन क्या अपनी दिशा इन बयानों से भटक सकता है, या फिर 25 मई को हनुमान बेनीवाल ने जो टारगेट तय किया है कि 1 लाख लोगों की रैली जयपुर में करूंगा, वह रैली कितनी सफल होती है, ये दोनों बातें 25 मई को देखी जाएगी कि क्या हनुमान बेनीवाल जो घोषणा कर रहे हैं 25 मई को 1 लाख लोगों की जयपुर में रैली की, वह रैली क्या सफल हो सकती है, या उनकी ओर से जो बयान दिए गए हैं उसकी वजह से कुछ लोग इस आंदोलन से अलग हो सकते हैं। ये तमाम बातें अब इस एसआई भर्ती परीक्षा आंदोलन पर क्या असर डालेंगी, और क्या 26 मई को जो सुनवाई होनी है राजस्थान हाईकोर्ट में, चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट बहुत तल्ख है इस मामले में, सुनवाई को लेकर कह चुका है कि सरकार फैसला ले ले, अन्यथा जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हैं वे परिणाम भुगतेंगे। यह बातें हाईकोर्ट कह चुका है, यानी कि हाईकोर्ट बहुत तल्ख है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। अब हाईकोर्ट क्या, सरकार का जो भी जवाब आना है उसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट क्या करेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 मई को जो रैली हो रही है, क्या उसका असर राजस्थान सरकार की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है उस पर पड़ने वाला है? यह बहुत सारे सवाल हैं जो तब सामने आएंगे इनके जवाब, जब सरकार अपना जवाब पेश कर देगी। उससे पहले 25 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हनुमान बेनीवाल 1 लाख लोगों की रैली कर चुके होंगे, और उधर जो हनुमान बेनीवाल को माफी मांगने नहीं मांगने पर घर से नहीं निकलने देने की जो बातें की जा रही है, धमकी दी जा रही है, उनका क्या असर होगा, ये तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान में इस पूरे मसले पर जो आंदोलन चल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर, उसमें हनुमान बेनीवाल का यह बयान अचानक चर्चा का विषय बन गया है कि मुगलों को बेटी देने 70 किलोमीटर दूर लोग चले जाते थे, समझौते की राजनीति लोग करते थे। यह बयान चर्चा में आ गया, और इस बयान में ना सिर्फ करनी सेना कूदी है, राजपूत समाज कूदा है, बल्कि राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है, कहा है कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है और वे राजस्थान का अपमान कर रहे हैं, राजस्थान के वीर लोगों का अपमान कर रहे हैं। इन तमाम बयानों और सोशल मीडिया वार के बीच में क्या हनुमान बेनीवाल इस मामले पर पीछे हट सकते हैं जो उन्होंने बयान दिया? हालांकि लगता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने फिर दोहरा दिया है कि इतिहास मैंने नहीं लिखा, इतिहास में जो है वही बात कर रहा हूं। 1-2 लोगों ने लड़ाई लड़ी, महाराजा सूरजमल ने दिल्ली फतेह किया, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, इसके अलावा अगर किसी ने नहीं लड़ी तो मैं उनका नाम कैसे ले दूं। इस बयान को लेकर चर्चित हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती आंदोलन कितना प्रभावित होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। देखना यह है कि इन बयानों की तपिश इस आंदोलन पर कितना असर डाल पाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंदोलन